अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वाजिद बिलाल और आप देख रहे हैं वाजिद स्पोर्ट्स। दोस्तों आज आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अफ़गानिस्तान ने जो आईसीसी की मीटिंग हुई है श्रीलंका में, उसमें उन्होंने जी इनवाइट किया है पाकिस्तान को एक सीरीज़ खेलने के लिए। और ये सीरीज़ कितने मैचों पर मुश्तमिल होगी और कब शुरू होगी, इसके बारे में दोस्तों कुछ डिटेल है जो कि मैं आपके सामने रखूँगा। और इसके अलावा दोस्तों जो अगली खबर आ रही है वो खबर है जी इंज़माम उल हक, पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर भी हैं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान भी हैं, और अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि वो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर बनने भी जा रहे हैं। और उन्होंने जी एक सजेशन दी है और ये अब जो है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है और इस पर बातें निकलना शुरू हो गई हैं। और उन्होंने एक मशवरा दिया है कि जो कि मोहम्मद हारिस हैं या फिर फ़खर ज़मान हैं, अगर आपके पास मॉडर्न डे क्रिकेट के बैट्समैन मौजूद हैं तो आप इनको ओपनिंग में क्यों यूज़ नहीं करते। और स्ट्राइक रेट का जो मसला है या जो स्टार्ट का मसला है या जो पावर प्ले की प्रॉब्लम है, ओडीआई हो जाए या टी20 हो जाए, तो उसमें आपके पास अगर इतने बेहतरीन बैट्समैन मौजूद हैं। और इंज़माम उल हक का कहना है कि दोनों बैट्समैन मोहम्मद हारिस और फ़खर ज़मान 3 डायमेंशनल है, वो कोई भी शॉट किसी भी वक्त खेल सकते हैं। और टी20 क्रिकेट की, वाइट बॉल क्रिकेट की ये डिमांड है। अब तो जो है वो ओडीआई में भी आपने 2023 का ओडीआई मैच जो वर्ल्ड कप देखा, उसमें रोहित शर्मा कैसे ऊपर से आकर अटैक करते थे जैसे टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अगर आप इस अप्रोच से जाएंगे दूसरी टीमों के साथ, अगर मैचअप करना चाहते हैं, तो फिर जो आपके पास अवेलेबल टैलेंट है जो कि पाकिस्तान के पास मौजूद है उसको इस्तेमाल किया जाए। जिसमें उन्होंने नाम बताया जी मोहम्मद हारिस और फ़खर ज़मान का। उन्होंने कहा कि इन दोनों को आप ओपनिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो टी20 हो या फिर ओडीआई हो, क्योंकि अब ओडीआई भी जो है वो टी20 के हिसाब से खेला जाता है। और जब ऊपर से आकर तेज़ रन खिलाड़ी करते हैं, चाहे वो एक 30-40 रन की इनिंग क्यों ना हो, छोटी इनिंग भी हो, लेकिन वो अगर अच्छे स्ट्राइक रेट से 150 या 200 स्ट्राइक रेट से किए जाएं तो वो जो नीचे वाले बैट्समैन हैं उन पर प्रेशर कम होता है। तो उसकी वजह से फिर टीम जो है वो उसको 300, 350, 400 रन करना आसान हो जाते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा हवा बना हुआ है कि वो 300 रन भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों उन्होंने ये हल बताया है इंज़माम उल हक ने कि आप फ़खर ज़मान और मोहम्मद हारिस से ओपनिंग करवाएं। और जो लग रहा है मुझे दोस्तों वो यही लग रहा है कि जो नेक्स्ट जो सीरीज़ जिसके बारे में आपको मैं डिटेल बताने वाला हूं अफ़गानिस्तान वाली, वो मैं दोस्तों इसमें जो है वो मुझे लगता है कि वो दोनों जो है वो ओपनिंग कर सकते हैं, स्पेशली टी20 में। तो दोस्तों ये जो नेक्स्ट सीरीज़ हो रही है इसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। ये जो मीटिंग हुई आईसीसी की, उस मीटिंग के बाद एक और मीटिंग हुई पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी और जो अफ़गानिस्तान के सीईओ हैं नसीम खान, उन्होंने जी जो है वो न्योता दिया है, इनवाइट किया है उन्होंने पीसीबी चेयरमैन को। और उन्होंने कहा कि आपके पास जो है वो वाइट बॉल की सीरीज़ कम है और हमें भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां करनी है, तो क्यों ना कि हम जो है वो जो नेक्स्ट मंथ है आपकी 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ है, उसके बाद फिर थोड़ा टाइम है आपके पास, तो आप हमारे साथ जो है वो शेड्यूल कर लें यूएई में 3 मुल्क की सीरीज़, जिसमें तीसरा जो मुल्क है वो बांग्लादेश भी बताया जा रहा है। और इसमें हो सकता है कि यूएई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और ये 3 टीमों को मिलाकर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो ये यूएई में एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं ट्रायंगुलर, और उसमें जो है वो टी20 रख लिया जाए कुछ, या फिर अगर आप चाहते हैं या जो मीटिंग्स हुई उसमें जो डिस्कस हुआ कि ओडीआई की सूरत में भी हो सकता है जो चैंपियंस ट्रॉफी का फॉर्मेट है, तो उसके बारे में पीसीबी ने जो है वो अभी तक हाँ नहीं की, लेकिन पीसीबी जो है वो इस मामलात पर जो है वो बातें शेयर करेगा आगे चलकर। और उन्होंने पीसीबी चेयरमैन ने कुछ टाइम मांगा है और अब वो अपने जो सीईओ हैं या पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट कमेटी है जिसमें कोचेस भी हैं और इसके अलावा जो कप्तान होंगे या जो पूरा क्रू है पाकिस्तान का, उनसे आकर लाहौर में हेडक्वार्टर में बैठकर मशवरा करेंगे और वो फिर तय पाएगा। फिर पाकिस्तान जो है वो आगे अपनी एक प्रेस रिलीज जारी करेगा कि क्या वो अफ़गानिस्तान के साथ अगले महीने ये सीरीज़ खेलने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत टाइम है। पाकिस्तान का जो वाइट बॉल का शेड्यूल है वो बहुत दूर है, क्योंकि नवंबर में पाकिस्तान ने पहला टूर करना है ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जाकर साउथ अफ्रीका में 3 टेस्ट, 3 टी20 और 3 ओडीआई खेलने हैं। तो ये जो शेड्यूल है दोस्तों ये बहुत लंबा है, बहुत दूर है। उससे पहले
सिर्फ 4 मेरे ख्याल में 5 टेस्ट मैचेस हैं। 2 ये नेक्स्ट मंथ जो 21 तारीख को बांग्लादेश के शुरू हो रहे हैं, उसके बाद फिर 3 टेस्ट मैच जो है वो इंग्लैंड के साथ हैं, और 4-5 माह का जो दौरानिया है उसमें कोई क्रिकेट नहीं है, पाकिस्तान की कोई एक्टिविटी नहीं है। तो दोस्तों इसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो पीसीबी अब गौर कर रहा है कि वो अफगानिस्तान के साथ नेक्स्ट मंथ यूएई में एक T20 सीरीज़ खेले, जिसमें ये जो 2 ओपनिंग पेयर मैंने आपको बताए हैं, हो सकता है कि ये भी पाकिस्तान ट्राई करे और कुछ नए प्लेयर्स को चांस मिले इस T20 सीरीज़ में। तो दोस्तों आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और नीचे जो है वो सोशल मीडिया लिंक्स दिए गए हैं, जिसमें इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, फेसबुक पेज है मेरा दोस्तों, उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।